प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऐलान जमुई की जिस रैली में किया, वहां उन्होंने 2024 की पिक्चर की भी बात की। आज पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल ट्रेलर देखा, अब पूरी पिक्चर दिखेगी। पीएम मोदी ने आखिर कौन सी फिल्म की चर्चा कर विरोधियों को सरप्राइज कर दिया? बिहार से बंगाल तक मोदी ने आज विरोधियों को किन किन मुद्दों पर जमकर निशाना साधा? स्पेशल रिपोर्ट के जरिए 2024 की भविष्यवाणी। सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसी ट्रेलर की तो बात कह रहे हैं मोदी, जिसके रिलीज डेट 26 मई 2014 थी। 10 साल पहले रिलीज हुआ भारतीय राजनीति के ब्लॉकबस्टर ट्रेलर में क्या कुछ नहीं दिखा। दुनिया ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक देखी, पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक देखी, 370 से मुक्त जम्मू कश्मीर की नई आजादी देखी, गलवान में चीन की पिटाई देखी, विश्व मंच पर भारत का बढ़ता मान देखा, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनते देखा, अयोध्या से अबू धाबी तक लहराती भगवा पताका देखी। दुनिया ने देखा भारत में मुस्लिम महिलाओं को कैसे मिली 3 तलाक से आजादी। सबने जाना कैसे लागू होता है सीएए जैसा कानून। मोदी के सख्त फैसले, चुस्त प्रशासन, निर्भीक निर्णय की न जाने कितनी मिसाल 10 साल में दिखी। जिस फिल्म का ट्रेलर इतना दमदार है, उसकी पूरी फिल्म कैसी हो? नरेंद्र मोदी कौन सी पूरी फिल्म दिखाने की उत्सुकता देशवासियों के दिलों में जगा रहे हैं? क्या होने वाला है 24 के बाद? क्या नरेंद्र मोदी किसी बड़े सरप्राइज से दुनिया को फिर चौंकाने वाले हैं? क्योंकि मोदी ने फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी खुद ली है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते, उभरते, तरक्की करते भारत की फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, उस भारत का जिसका दुनिया में डंका बजता है। नरेंद्र मोदी 24 में 400 पार का जनादेश इसी मिशन के लिए तो मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में, जनसभाओं में, चुनावी प्रचार में उज्जवल भारत की बात ही दोहरा रहे हैं। बिहार के जमुई और बंगाल के कुछ बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के सपने को अपना संकल्प बताया है। गरीबी के ताप सहने वाले मोदी ने जनमानस को नई गारंटी भी दे डाली है। ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है, इसलिए हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है। और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग, मेरे शब्द लिख करके रखिए। और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना ही मेरा संकल्प है।
नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले चरण से पहले तूफानी प्रचार करना शुरू कर दिया है। बिहार और बंगाल में ताबड़तोड़ रैली कर मोदी ने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई में जनसभा कर एक साथ कई चुनावी समीकरण साधी हैं। मोदी ने बिहार में इस बार क्लीन स्वीप के लिए पहले से ही जनता के प्रति आभार भी प्रकट कर दिया है। बिहार में मोदी ने करप्शन पर करारा प्रहार किया। मोदी के निशाने पर लालू परिवार रहा। बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार नेताओं पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। वहीं बिहार के जमुई से मोदी की रैली से एनडीए ने 6 सीटें साध ली हैं। जिन सीटों का चुनावी समीकरण साधा गया वो औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई और बांका है। इनमें से जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा में पोलिंग पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होनी है। जमुई रैली में पीएम ने बिहार में लालटेन युग की याद दिलाई। लालू और कांग्रेस पर बिहार का नाम खराब करने वाले का तोहमत लगाया। मोदी के 10 साल में बिहार की बदली सूरत भी मोदी के भाषण में दिखी। पीएम मोदी ने चुन चुन कर करप्शन, नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर हल्ला बोला। हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। जमुई से आगे बढ़कर मोदी बंगाल के कुछ बिहार पहुंचे। ममता के गढ़ में मोदी ने विकसित भारत का रोड मैप दिखाया। जनहित के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने वाले लीडर के तौर पर दुनिया उन्हें क्यों सराहती है, मोदी ने इसकी कहानी भी सुनाई। बंगाल के कूच बिहार में बोलते हुए मोदी को पिछले साल की रैली की भी बात याद आई। उन्होंने इसके लिए ममता दीदी का आभार भी जताया है, क्योंकि इस बार कूच बिहार के जिस मैदान में मोदी ने रैली की वहां किसी तरह की अड़चन नहीं दिखी। मोदी के मिशन 400 पार के लिए कूच बिहार बेहद अहम है, क्योंकि यहां से बंगाल की 3 सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 3 सीटें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार के चुनावी समीकरण मोदी ने एक रैली से साध लिया है। प्रधानमंत्री जी इस बार की जो मुहिम है इसमें सिलीगुड़ी से शुरू किए थे, वो इस बार वो कूच बिहार आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और बाकी जगहों पे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे। 4 सभा प्रधानमंत्री जी अभी तक कर चुके हैं, 5वां होने जा रहा है। चारों की बाद जो आकलन आ रहे थे उसमें 26 सीटें 25 सीटें दिखाई जा रही थी। मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ बंगाल में जो विश्वास हो, जनता जो विश्वास उनके ऊपर खो चुकी है उसको रीगेन करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। नॉर्थ बंगाल के लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, ममता बनर्जी को भी विश्वास नहीं करते। कूच बिहार की अहमियत को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी उसी दिन रैली के लिए चुना जिस दिन मोदी वहां मौजूद थे। हालांकि ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की बात कहते हुए अजीब बयान भी दे डाला है। ममता बनर्जी को चुनाव के बाद किस बात का डर है, जरा सुनिए तो। बोलছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। না খেতে পেয়ে মরে, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। विपक्ष को ईवीएम घपले की चिंता है तो मोदी को अपने लक्ष्य की परवाह। एनडीए को 400 प्लस के पार ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी किस कदर जतन कर रहे हैं उसे ऐसे समझिए। मार्च और अप्रैल महीने में ही मोदी ने पूरा भारत नाप लिया है। 18 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना जगतियाल में जनसभा की। इसी दिन पीएम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की। 18 मार्च को ही पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बड़ी जनसभा करने पहुंचे। 19 मार्च 2024 यानी तूफानी दौरे के अगले दिन पीएम मोदी तमिलनाडु के सलेम और केरल के पलक्कड़ में पब्लिक मीटिंग में पहुंचे। 31 मार्च को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से 2024 के चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज किया। 2 अप्रैल 2024 को मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और राजस्थान के कोटपुतली में जनसभाएं की हैं।
मोदी का चुनावी एजेंडा सेट है। उन्होंने परफेक्ट मुद्दे चुने हैं। उनकी रणनीति साफ है। वो इलेक्शन कैंपेन में नॉन स्टॉप लगे हैं। धुआंधार है। मोदी का एक एक कदम नपा तुला है। शायद इसी वजह से कोई भी नेता चुनाव प्रचार की रेस में मोदी के आसपास भी नहीं दिख रहा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनावी घोषणा पत्र में पूरा फोकस ज्ञान पर रखने के लिए सिग्नल दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी का ही असर है जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र के जरिए सबसे अहम 4 वर्गों को साधने जा रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र जिस ज्ञान पर आधारित होगा उसे भी जानिए। बीजेपी का घोषणा पत्र ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान के 4 शब्दों का मतलब है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। अगले 5 साल तक सत्ता में आने के दौरान बीजेपी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती है। मतलब भविष्य के भारत के लिए मोदी का विजन साफ है। वो इसके लिए ही जी जान से जुटे हैं। मोदी जानते हैं कि बीते 10 साल में किए गए उनके काम कुछ भी नहीं। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी अथक परिश्रम करना है। नरेंद्र मोदी के परिश्रम की पराकाष्ठा से रची गई पटकथा की ही फिल्म 24 के बाद दुनिया देखेगी। यकीनन वो फिल्म सुपरहिट होगी और दुनिया भर में भारत का मान भी बढ़ाएगी।